हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारती एंड वेलकम टू टेट एंड सेटेड क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के लिए जो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है उसका एक छोटा सा टॉपिक करेंगे और बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आपका रिवीजन भी होते जाएगा। ठीक है, कम टाइम में आप रिवीजन भी कर लेंगे, मेन पॉइंट को हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के प्रकार। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कई तरह के पॉल्यूशन होता है, जिसमें मेन जो होता है वो कौन कौन होता है उसको हम देखने वाले हैं। और पॉल्यूशन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि पॉल्यूशन कहते किसे हैं। तो पॉल्यूशन को हिंदी में प्रदूषण कहा जाता है। अब प्रदूषण का परिभाषा क्या होता है, किसे हम प्रदूषण कहते हैं, तो प्रदूषण जो है पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन है। ठीक है, जिससे पर्यावरण में जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ हम समझेंगे कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, डैट मीन्स हमारे लायक वो चीज़ नहीं रहता है। ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, दे आर मेन 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। फर्स्ट, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो कितने मेन जो है कितने टाइप का पॉल्यूशन होता है, 4 टाइप का पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, अब हम समझेंगे एक एक करके, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो एयर पॉल्यूशन से पहले हमें क्या जानना होगा, पॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, प्रतिकूल मीन्स क्या होता है, हमारे लायक नहीं रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन का। तो एयर पॉल्यूशन क्या है, वातावरण में गैसों, भारी धातुओं तथा अन्य सूक्ष्म कणों के मिश्रण को वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जब हमारा वातावरण में गैसों, भारी धातुओं तथा अन्य सूक्ष्म कणों का जो मिश्रण होता है वो वायु में ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु जो प्रदूषण है, ये इसका क्या काउज है, कैसे ये होता है, तो ये जो होता है धुआं से होता है। अब धुआं जो है कई तरह से निकलता है, जैसे देखिए, घर में जब हम आप गांव साइड में जाएंगे तो वहाँ ये लकड़ी से खाना पकाया जाता है, तो वहाँ ज़्यादा धुआं होता है। और अगर हम बात करें कारखानों में, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा धुआं होता है। ठीक है, और कचरा जब ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होता है तो उसको क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं जो नहीं जल पाते हैं वो एयर में मिल जाते हैं, है ना। इतना छोटा होता है कि वो एयर में मिल जाता है। और ये जो अब धुआं कैसे होता है, देखिए, अगर कोई चीज़ पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है तब उसमें धुआं होगा। ठीक है, तो
जब हम कचरा को जलाते हैं तो उसमें से बहुत ऐसे चीज़ रहता है जो कि पूरी तरह से नहीं जल पाता है और इस कारण से वहाँ धुआं होता है। और धुआं होने से इसका मतलब साफ साफ होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका पूर्णतः रूप से कंबसन नहीं हो रहा, वो जल नहीं पा रहा, इसलिए वो धुआं कर रहा है। ठीक है, और तो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि धुआं जो है कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं घरेलू ईंधन। घरेलू ईंधन जो लकड़ी से खाना बनाया जाता है ना, और कई तरह से खाना बनाया जाता है। पेड़ पौधे के पत्ता वगैरह से ये बनाया जाता है। कारखानों से धुआं निकलता है, तो कचरा जलाने से और वाहनों के चलने से, है ना। जब वो वाहन चलता है तो आप देख पाते होंगे कि उसके पीछे से धुआं निकलता है। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है वो क्या होता है, तो जब जो वाहन है, गाड़ी जो है, वो मान लो कि कहीं जाम में लगा हुआ है, तो जाम में वो लगा हुआ है तो उसका इंजन क्या रहता है, चालू रहता है, और उससे ज़्यादा जो ईंधन है उसका वो पूर्ण रूप से जल नहीं पाता और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, धुआं करता है। तो ये बहुत खतरनाक धुआं होता है। ठीक है, यूजीसी नेट से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो धुआं है वो कौन सा धुआं ज़्यादा खतरनाक होगा, तो वैसा धुआं जहां वाहन तो स्टार्ट है, लेकिन उसका इंजन स्टार्ट है लेकिन वो खड़ा है, वो चल नहीं रहा है, तो उसका जो धुआं होता है बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। ठीक है, तो धुआं का ये सारा सोर्स था। अब हम देखते हैं स्वचालित वाहन, इससे कैसे जो है एयर पॉल्यूशन होता है। तो स्वचालित वाहन चलती हुई वाहन की अपेक्षा चालू वाहन, जो मैंने अभी बताई कि जो वाहन चल रहा है वो तो पॉल्यूशन कर ही रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा वो वाहन पॉल्यूशन करता है जिसका इंजन चालू होता है और वो चलता नहीं है। ठीक है, जैसे जाम में, अगर मार्केट में आप जाते होंगे तो देखते हैं जाम में ढेर सारा गाड़ी लगा हुआ रहता है, उसका इंजन चालू रहता है, तो वो धुआं जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस धुएं में प्रदूषक जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब थर्ड जो है हमारा औद्योगिकीकरण। तो औद्योगिकीकरण ये भी एक वायु पॉल्यूशन का कारण है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि इतना पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है, इतना ज़्यादा जनसंख्या का विकास हुआ है। अब जनसंख्या जब विकास होता है, जैसे जैसे जनसंख्या का विकास हो रहा है उस तरह से हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम कारखाना लगाते हैं। कारखाना में चिमनियाँ जैसे निकलने वाले धुएं में पारा, जिंक, सीसा, ये सारे धातु सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो कि एयर में फैल जाते हैं। ठीक है, तो औद्योगिकरण भी क्या है, एक काउज है, किसका, एयर पॉल्यूशन का। एग्रीकल्चर एरिया की बात करें कि एग्रीकल्चर एरिया में कैसे एयर पॉल्यूशन किया जाता है, तो हम क्या करते हैं कि फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उपजाने के लिए हम उसमें कीट मारने के लिए रासायन का छिड़काव करते हैं, है ना। तो कीट को मारने के लिए जब हम रासायन का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक उसे कहते हैं या उर्वरक कहते हैं। ठीक है, तो ये रासायन पदार्थ जो होता है ये जल में घुलकर भूमि तथा नदी नालों में क्या होता है, चला जाता है, और ये जब नदी नालों में चल जाता है तो पानी भी पॉल्यूटेड हो जाता है। और जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो ये क्या होता है, भूमि में भी मिलता है, और भूमि में जब मिलता है और आंधी वगैरह से ये क्या होता है, जब उड़कर एक दूसरे में जाकर ये चिपक जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है।
अब हम बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड, खरपतवार। जो हम खेतीबाड़ी करते हैं उसमें जो बिना मतलब जैसे हम धान का खेती कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो घास पतवार हो जाता है उसे हम खरपतवार के नाम से जानते हैं। तो उसको ये खरपतवारों को वायुमंडल उसमें बहुत सारे क्या होता है परागकण होता है जो कि वायुमंडल में बिखर कर प्रदूषक का कार्य करता है और इसमें से क्या होता है दमा की बीमारी होती है। तो आप याद रखेंगे कि पेस्टिसाइड से क्या होता है, इसमें पेस्टिसाइड में जो होता है ये परागकण होते हैं जो वायु में बिखर कर प्रदूषण फैलाता है और इससे हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेने पर क्या होता है, ये हमारा हृदय में जाकर ये अटक जाता है और ये हमें दमा का बीमारी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण से होने वाला क्या क्या कारण है। अभी तो हम लोग देखे हैं कि किस किस कारण से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देखे हैं मेजर जो है 5 कारण हो सकता है। धुआं, स्वचालित वाहन से और औद्योगिकीकरण से, कृषि क्षेत्र से और खरपतवार से। ये सब काउज किसका है, मेजर काउज है किसका, एयर पॉल्यूशन का। अब हम देखते हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है उसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो एयर पॉल्यूशन का प्रभाव जो है वो कई तरह से हमारे ऊपर पड़ता है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स। अब ये जेनेटिक डिफेक्ट्स क्या होता है, हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति, मतलब जो हमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, वैसे सारे गैसों की उपस्थिति से मनुष्य तथा पशु पक्षियों को गंभीर समस्याओं तथा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसके जेनेटिक उत्पन्न हो जाती है, जेनेटिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब सेकेंड जो है ओजोन परत पतला होना। तो वायु पॉल्यूशन के कारण जो है ओजोन परत पतला होते जा रहा है। यानी ओजोन हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, तो ओजोन जो है हमारे लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उससे हमें बचाती है। अब ओजोन जो है ये 2 तरह का होता है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। ठीक है, ओजोन कितने तरह का होता है, तो ओजोन जो है 2 तरह का होता है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। अच्छा, ये ओजोन को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है, तो O3 मीन्स ओजोन। ठीक है, और O2 कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि O3 जो है ये क्या है, ओजोन को इंडिकेट किया जाता है और O2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इंडिकेट किया जाता है। तो ओजोन जो होता है ये वायु प्रदूषण के कारण पतला होते जा रहा है, इसका लेयर जो है वो पतला होते जा रहा है और पतला होने से इसका प्रभाव हमारे हेल्थ पर पड़ता है। ओजोन हमारा हेल्प कैसे करता है, तो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आता है उससे हमें बचाता है। अल्ट्रावायलेट से क्या होता है, कैंसर की बीमारी होता है ना, तो इससे क्या करता है, बचाता है। अब ओजोन जो होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है गुड ओजोन, एक होता है बैड ओजोन। तो गुड जो ओजोन होता है ये समताप मंडल में होता है। गुड ओजोन कहाँ होता है, तो गुड ओजोन वो 2 तरह का होता है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। ठीक है,
तो गुड ओजोन जो होता है ये समताप मंडल में होता है। कहाँ होता है ये समताप मंडल में होता है, ठीक है। और ये जो है 6 से 6 to 30 मीटर तक ऊपर फैला हुआ है। ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें बैड ओजोन को, तो इसे ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहा जाता है और ये हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है और ये जो है क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। गुड ओजोन कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में, और बैड ओजोन कहाँ पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ठीक है। तो दो तरह का ओजोन होता है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो ओजोन है ये वायु पॉल्यूशन के कारण क्या हो जा रहा है, पतला होते जा रहा है, ठीक है। अब थर्ड जो पॉइंट है उसको हम समझते हैं कि वायु प्रदूषण का प्रभाव जो है कैंसर रोग और आनुवांशिक परिवर्तन में पड़ता है। तो कैंसर रोग और आनुवांशिक परिवर्तन में वायु पॉल्यूशन का प्रभाव पड़ता है। इससे क्या हो जाता है, त्वचा का कैंसर बढ़ जाता है। त्वचा में जो स्किन कैंसर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा जो है वायु पॉल्यूशन के कारण होता है, ठीक है। जो फिफ्थ है वो कोहरा छाया रहना वायु पॉल्यूशन के कारण ही क्या होता है। आप देख सकते हैं कि जब कोहरा छाया हुआ रहता है ये जो है वायु पॉल्यूशन के कारण। दिल्ली में तो मतलब अधिकांश दिन कोहरा छाया रहता है क्योंकि वहाँ वायु पॉल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब जो काउज था ये सब किस प्रभाव से हो रहा है, तो ये सब वायु पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से हम अगले टॉपिक में लेकर आएंगे। जो एयर पॉल्यूशन होता है वो दो तरह का होता है, प्राइमरी एयर पॉल्यूशन मतलब प्राथमिक प्रदूषण और सेकेंडरी मतलब द्वितीय प्रदूषण, ठीक है। तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।